जब कर रहे हों ढेर सारे काम तो कुछ इस तरीके से करें जिससे हो जाए काम हमारा आसान। तो कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनसे आप लंबी चौड़ी लिस्ट वाले काम भी बहुत ही सहजता के साथ पूरे कर सकते हैं। अरे सहजता में कुछ ज़्यादा ही शुद्ध हिंदी बोल गई। मतलब बहुत ही इजीली आप अपना काम पूरा कर सकते हैं समय से। तो सुबह सबसे पहले तो मैंने सारा पिटारा बाहर निकाल के रख दिया कि क्या-क्या मुझे काम करना है, सारी मेरी नज़रों के सामने रहें, तो एक-एक काम मैं निपटाती जाऊँगी। तो पहले मैंने अपनी चाय ले ली है, फ्रिज से निकाला है मैंने वो दाल-चावल वाला बैटर जो मैंने बना के रखा था। मैंने बनाया था डोसे, इडली और आज फिर बन रही है शुभी की फ़रमाइश पे फ्राई इडली। इडली चटनी, इडली सांभर बहुत बार खाया है और स्पेशली हॉस्टल में रह कर के सुबह के नाश्ते में पोहा और इडली सबसे ज़्यादा ईज़ी रहता था, सांभर, इडली। तो बोल रही है फ्राई इडली खाएंगे। तो मैंने बैटर में डाला है नमक और ऑयल और उसको अच्छे से फेंट लिया है। तो इसकी बनेगी इडली। फ्रिज से बाहर निकाल लिया, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा इसका टेम्परेचर। सब्जी क्या बननी है, भिंडी की बननी है, वो धुल करके सामने रख ली है। और इसके साथ ही मतलब ब्रेकफास्ट और लंच दोनों की तैयारी तो होनी ही होनी है। साथ में पनीर भी बनाना है, मलाई से घी भी बनाना है। एक लंबी चौड़ी लिस्ट के साथ सबसे इम्पॉर्टेंट काम करना है क्या, रायता मसाला, मसाला छाछ के लिए पाउडर। तो रायता मसाला पाउडर भी बनाएंगे जिससे आप हर रोज़ रायते में डाल सकते हैं, मसाला छाछ में भी डाल सकते हैं। अक्सर ही रिक्वेस्ट होती है रायता मसाला की रेसिपी, काफ़ी दिनों तक चला जो मैंने पहले बनाया था, आज भी मैं वो बनाने वाली हूँ। तो ये सब सारी लिस्ट है। तो लिस्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो बन गया है मैंगो मिल्क शेक, जो कि फर्स्ट प्रायोरिटी में रहता है लिस्ट में। तो शुभम के लिए और उसके पापा के लिए बन गया है मैंगो मिल्क शेक। अब सबसे पहले इडली का जो मल्टी कुकिंग पॉट है उसमें पानी डाल करके गरम करने रखा। जो मैंने इडली का बैटर अच्छे से फेंटा था ऑयल और नमक डाल करके, उस बैटर को ग्रीस्ड करने के बाद प्लेट्स में फिर ये बैटर डाल देंगे। अच्छा, बैटर में ना होल्स, बैटर डालते समय प्लेट में होल्स होते हैं। काउंटर टॉप में रखो तो वैसे स्पॉट्स पड़ जाते हैं, फिर पोंछना पड़ता है। तो इस तरीके से पहले एक प्लेट में डाल करके डायरेक्टली कढ़ाई में डाल दिया, फिर दूसरी प्लेट कढ़ाई में ही रख दी ग्रीस करने के बाद। और बैटर हम डायरेक्ट ऐसे प्लेट में डाल सकते हैं, क्योंकि वो डगमग डगमग करने लगता है। मतलब कि अगर एक ही साथ ही तीनों लाइन से बना दो तो थोड़ा सा आड़े तिरछे जो हैं होल्स उसमें डाल देंगे और फिर ये बैटर पूरा प्लेट में फैल जाता है। फिर लिड लगा देंगे। 12 से 15 मिनट में इडली बन जाएंगी। धुली हुई रखी हुई है भिंडी, तो जितनी देर में वो इडली स्टीम हो रही हैं, चलो भिंडी काट लेते हैं क्योंकि खड़े तो रहना ही है, ताक झाँक तो करना ही है। फ्रिज से निकाल के बाहर रख दी है मलाई का भी बर्तन, वो भी थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। भिंडी धुली हुई हैं, एकदम ड्राई हैं। और भिंडी काटने के लिए मुझे मज़ेदार काम लगता है ऐसे एक साथ मुट्ठी बना करके पूरा बंच पकड़ लो, 6-8 जितनी पकड़ में आए। ऊपर का हिस्सा निकाला, फिर उनके होल्स भी दिखाई देते रहते हैं सामने से कि क्या माजरा चल रहा है अंदर इनके। और बिल्कुल सही है तो बस कटते चले जाएँ, कटते चले जाएँ। तो इस तरीके से एक साथ 8-8, 6-6 भिंडी पकड़ के बहुत आसानी से छोटी छोटी सी भिंडी मैंने काट के रख ली हैं। भिंडी काटने के बाद भी अगर आप थोड़ी देर ऐसे खुला रख देते हो ना तो वो सूखती रहती है, कोई भी सब्ज़ी तो सूखती रह जाती है। ऐसे करने से ना भिंडी की खास बात होती है कि वो एकदम नॉन स्टिकी बनती है और खिली खिली बनती है। तो उसको काट के मैंने रख दिया, साइड में छोड़ दिया। अब यहाँ पर इतनी देर में ये हमारी इडली भी स्टीम हो चुकी है और मैंने बंद कर दिया था इंडक्शन। और ये तीनों प्लेट्स बाहर निकाली है, एकदम नॉर्मल हो जाए ना फिर इनको अनमोल्ड करें। तो अब मैं ना अभी 2-3 बार से ऐसा कर रही हूँ। जो स्पैचुला है ना, इससे ही बहुत ईज़िली बिल्कुल रिमूव हो जाती है इडली इस तरीके से। ये देखो पूरी, वैसे मैं चम्मच के बैक साइड से भी करती हूँ, तो इससे भी कर सकते हो आप। तो ये ऐसे हाथ में है अभी, तो इसी के हिसाब से मैंने कर लिया और ये पूरी इडली निकाल ली। आज ना तो चटनी बन रही है घर में, ना सांभर बन रहा है, मेरे लिए बड़ा भी रिलैक्स हो गया। और इडली फ्राई बनेंगे जो कि सभी को बहुत पसंद होती है और बहुत ही अलग तरीके से बनाएंगे जिससे सब्जी भी बच्चे खा सकते हैं। एक इडली के मैं 4 पीसेस करती हूँ, वो लेंथ वाइज ऐसे लंबी लंबी सी ना, आराम से हर इडली के एक एक इडली के 4-4 पीसेस कर लिए। तो ये भी हमने काट करके साइड में रख लिया। अच्छा, ये बनेंगी तब जब सब खाने के लिए रेडी हों बच्चे, ताकि गरम गरम, बिल्कुल अभी गरम इडली हैं लेकिन वो फ्राई हो जाएंगी तो अगेन वो एकदम गरम हो जाएंगी, फिर खाने में बहुत मज़े आएंगे। तो इसको भी काट के साइड में रख लिया। इस तरीके से तैयारी करनी है मुझे, ताकि सारे काम एक के बाद कंटिन्यू करती जाऊँ। भिंडी कटी रखी है, इडली भी कट के साइड में रखी है। छौंकना अभी नहीं है, सब नहा लें बारी बारी से, नहा के फिर सबका नाश्ता होगा। खाने में बनेगी दाल चावल, भिंडी की सब्जी,
चपाती, तो लंच की जो तैयारी होगी। तो मैंने भाई रोज़ के जैसे ही दोनों कुकर लिए, एक में दाल एक में चावल, निकाल करके इनको अच्छे से पहले वॉश कर लिया और अच्छे से रगड़ करके पानी निकाल साफ़ करें। और जो दाल और चावल का पानी है, सुबह की कुकिंग में जो भी पानी होता है वो एक किसी छोटी सी बकेट है हमारी, उसमें निकाल के रख लेती हूँ मैं। और वही पानी फिर हम प्लांट्स में डाल देते हैं। दाल चावल का वॉश करने वाला जो भी पानी रहता है सफाई का, वो सबसे बढ़िया रहता है प्लांट्स के लिए। तो ये धुलने के बाद साफ़ पानी डाल दिया, नमक डाल दिया दोनों में ही, दाल में हल्दी पाउडर और मेथी दाना डाला है, चावल में सिर्फ नमक और घी डाला है और चावल का कुकर बंद किया। मेथी दाना कुछ न्यू व्यूवर्स हैं उनको थोड़ा सा अलग लग रहा है, अरे दाल में मेथी दाना, एक्चुअली मैं डेली डाल ही देती हूँ। जब मैं कभी कभी भूल जाती हूँ तो अलग बात है, पर डाल देती हूँ। इस बहाने मेथी दाने का यूज़ हो जाता है खाने में और पूरी घुल जाती है, गल जाती है। जब दाल गल जाती है तो मेथी दाने की क्या ही है, और वो बिल्कुल भी टेस्ट में फ़र्क भी नहीं पड़ता। कभी आप ट्राई करके देखना, 1 चम्मच दाना डाल के देखना बिल्कुल। और 1 टमाटर काट के रख दिया दाल में। अब कुकर बंद करके मैंने रखा साइड में। अब जो फ्रिज से निकाल के रखी थी मलाई, जिसमें ऑलरेडी दही है, कल बनाने वाली थी मैं शायद, है ना, कल बताया था मैंने, पर मैंने फेंट करके रख दिया था इस बर्तन में पलट के मलाई फ्रिज में, क्योंकि कल काम के बाद गर्मी शुरू हो गई थी। तो इसलिए एक के साथ एक काम कर ले, और सुबह की जल्दी से काम शुरू करो ना, तो टाइम से काम भी हो जाते हैं और ज़्यादा गर्मी भी महसूस नहीं होती। तो मैं अक्सर ही ऐसा करती हूँ, सुबह से सारे के सारे काम जितने भी होते हैं पिटारे सारे सर में बाहर रख लेती हूँ, फिर एक एक करके काम होते रहते हैं। मलाई को फेंट करके पानी डाल दिया, पानी डाल करके भी फेंट दिया, और वो जो पानी है वो निकाल के दूध वाले बर्तन में रख लिया। बाकी का जो बटर था उसको पकाने रख दिया। फिर एक बैच बर्तन पूरे धुलाई हो गई, जितनी मैंने इडली विडली बनाई, जो बर्तन हो गए ना पूरे, एक पिटारा पूरा धुल गया है। दूसरा पिटारा होगा जब कुकिंग होगी, दाल चावल रोटी सब्जी बनेगी जब, तब होगा। तो अभी फ़िलहाल एक हाफ़ बैच धुल गया, क्योंकि जितना काम कुकिंग का होता है उससे ज़्यादा सफाई के काम होते हैं, और ये मैं साथ साथ ही करती रहती हूँ। ये मेरी हैबिट में है, मतलब मैं जन्मजात हूँ इस काम के लिए। तो अभी मैंने कुछ कुछ तैयारी करके रखी है, जैसे करी पत्ता, हरी मिर्ची को लंबा काटा है, ढेर सारा हरा धनिया पत्ता भी काट लिया है, क्योंकि जब तक मक्खन पक रहा है ना तब तक ये काम कर लेते हैं। सामने खड़े रहना है, क्योंकि अगर ज़रा से भी हटे तो हटे दुर्घटना घटी, वही वाली चीज़ है, नज़र हटी दुर्घटना घटी, वाह वाह, लाइन याद आ गई तो इसलिए जो मक्खन गर्म हो रहा है, घी बन रहा है, तो सामने ही फिर मैंने कहा चलो चॉपिंग कटिंग का काम कर लेते हैं। खीरे धुले हुए रखे थे, उनको भी काट लिया है, बहुत ही मीठे से हैं, इनमें बिल्कुल भी कड़वेपन का टेस्ट नहीं है, और इनकी स्किन भी रिमूव नहीं करती हूँ मैं। ये वाले दूसरे तरीके के खीरे होते हैं, आपको पता ही होगा, जो जिनके शहर में मिलते हैं। तो और बस ये गोल गोल काट करके खीरे भी रेडी हैं, चाहे खाने के पहले खाओ खाने के बाद खाओ, जो भी है, बस फ्रिज में ऐसे काट करके रख दिए। गाजर मैंने नहीं काटी है, बच्चे जल्दी खाते नहीं, खीरे खाते हैं, और शुभी को भी खाना है, और इसमें बीजे नहीं है ज़रा भी। तो मैंने कल ही बताया था ना कि शुभी बता रही है पुणे का हाल, कि बहुत महंगे हैं वहाँ। अच्छा, अभी सबसे पहले चलो बनाते हैं रायता मसाला। रायता मसाला बनाने के लिए पैन में लेंगे 2 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून धनिया, खड़ा धनिया, 1 टेबलस्पून लेंगे सौंफ, ब्लैक पेपर पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, अजवाइन लेंगे हाफ़ टी स्पून, पुदीने भी डालेंगे इसमें, वो हम बाद में रोस्ट करेंगे। तो सबसे पहले इन सभी चीज़ों को, जितने भी खड़े मसाले हैं वो सारे रोस्ट कर लेंगे, और रोस्ट करने के बाद इसमें गैस बंद करने के बाद डालेंगे इसमें हींग 1/4 टीस्पून। हींग भी इसमें भुन जाएगी, गर्म हो जाएगी, खुशबू भी अच्छी आएगी और सिक जाएगी। जितनी सारी चीज़ें हम सेक करके पीसेंगे ना, तो पाउडर हमारा ख़राब भी नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें भूनने के बाद एक प्लेट में निकाल लेंगे, ताकि वो ठंडी हो जाए, और फिर वापस से हमें धनिया पुदीना भी इसमें भूनना है, और भी मसाले हम ऐड करेंगे। वापस से पैन में 1 कप डाला है हरा धनिया फ्रेश, और 1 कप डाला है पुदीना, फ्रेश पुदीने के पत्ते। तो ये इनको भी डाल करके भून लेंगे, ताकि ये हल्के से ड्राई हो जाएं, हल्के से नहीं, मतलब अच्छे से प्रॉपर ड्राई हो जाएं, तभी हम इनको पीसेंगे, जिससे हमारा पाउडर ख़राब नहीं होगा। तो ये हल्का सा भून लें, फिर गैस बंद कर दें। गर्म बर्तन में भी रख सकते हैं आप, तब भी वो ठंडा होने के बाद ड्राई हो जाएंगे, या फिर उसी प्लेट में भी निकाल के रख सकते हैं। तो मैंने अभी पैन में ही छोड़ दिया है। अब यहाँ ये जो घी बन रहा था ना, मक्खन गर्म करने रखा, साथ ही साथ ये भी होता जाएगा, इसलिए मैंने बगल में खड़ी थी, तो मैंने कहा चलो आज पाउडर भी बना लेते हैं, रायता मसाला। अब घी बिल्कुल रेडी होने वाला ही था लास्ट में बिल्कुल, और फिर इंडक्शन बंद कर दिया। कुछ सेकंड में ही आप देखेंगे घी बिल्कुल सेपरेट। इसको हमने छन्नी से छान लिया घी को, ठीक है। अब ये घी छन गया। अब घी छानने के बाद इसी घी को हम डाल देंगे बड़े बर्तन में, ताकि एक एक करके यहाँ से जगह भी खाली होती जाए। तो ये जो पार्ट है वो हटा लेंगे जिसको छाना है। अच्छा, बड़ी छन्नी से मैंने डायरेक्टली छान लिया, क्योंकि गरम गरम था, वो एक ही बार ईजी रहता है, लेकिन उसमें हल्के से पार्टिकल्स रहते हैं। तो फिर जिस डब्बे में मैं भर के रखती हूँ ना बड़े बर्तन में घी,
तो बाकी हम घी दानी में निकालते हैं तो वो डेली यूज़ करते हैं। तो इसको फिर हमने क्या किया, छोटी छन्नी रख दी बड़े वाले बर्तन में और इस तरीके से पूरा साफ़ हो गया घी। अब उसमें भर लिया और जब हम घी दानी में यूज़ करते हैं वो निकालते हैं और यूज़ करते हैं। तो घी छान करके डब्बा रख दिया अलमारी में, साइड कर दिया, क्योंकि अब ये गर्म भी है और ऊपर से इतने सारे यहाँ काम है। तो अभी मतलब डायरेक्टली अलमारी बंद नहीं की, टेबल पे रख दिया। अब जो ये दूध निकला था, मतलब बटर मिल्क निकला था ना पनीर के बाद, उसमें मैंने 1 गिलास फ्रेश दूध डाला है, 1 गिलास। बाकी जो मक्खन फेंटा था, मक्खन के बाद जो पानी था बटर मिल्क, वो था इस भगोने में। इसे गर्म करने रख देंगे और इसमें बन जाएगा पनीर। इसमें मैंने नींबू विनेगर कुछ नहीं डाला है, दही डला हुआ है ना, इस वजह से वो फट जाता है। अब ये पुदीने के पत्ते भी वो ड्राई हो चुके थे, धनिया पुदीने वाले, वो भी हम इस प्लेट में डाल देंगे। साथ ही इसमें डालेंगे अमचूर पाउडर 1 टेबल स्पून, इसी मिक्सचर में डाल देंगे। साथ ही डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर 1 टेबल स्पून और सॉल्ट डालेंगे 1 टीस्पून। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ये टोटल चीज़ें हैं जो कि रायता मसाला में रहेंगी। मैं कोशिश करूँगी कि डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें लिख दूँ तो आप देख सकते हैं। अब ये सब ठंडा हो गया ना, फिर डालेंगे इसको किसी भी मिक्सी जार में और इसको एकदम बारीक पाउडर बना लेंगे। ये पाउडर बना करके आप आराम से साल भर तक के लिए, 6 महीने के लिए, वैसे साल भर तक चलेगा ही नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा ही बनाती हूँ ताकि फ्रेश रहे, खुशबू रहे। साल भर के लिए करना ही क्या है, 2 4 6 महीने जब भी चले। इसे आप रायते मसाले की तरह यूज़ करें, रायते में मसाला छाछ की तरह डालें जब आप छाछ बना रहे हैं, या फिर आप शिकंजी वगैरह भी बनाते हैं तो भी इसमें डाल सकते हैं। या पानी पूरी के लिए भी आप पानी बना रहे हैं, जलजीरा बना रहे हैं, उसमें भी आप ये डाल सकते हैं। लेमन शिकंजी में भी डाल सकते हैं। और किसी भी ड्राई कंटेनर में भर के रखें। बस जितना क्वांटिटी है आपका, जो भी ड्रिंक बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप ये पाउडर मिक्स करें। रायते में भी ये बहुत अच्छा लगता है। मैं तो ज़्यादातर रेगुलर मतलब रायते में ही इसको यूज़ करती हूँ। आप बस रबर लिड या कोई भी एयर टाइट लिड लगा करके कंटेनर में भर के रख सकते हैं। अभी इसी जार में मैंने पीसा था तो चलो मसाला छाछ बना लेते हैं। तो 1 गिलास मैंने बटर मिल्क डाली है जार में, ठीक है। अभी इसमें ये 1/4 टीस्पून डाल दिया मसाला। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप पहली बार टेस्ट कर लो, कम ज़्यादा जो भी लगे आप ज़्यादा डाल सकते हैं, कम। और इसे आप ब्लेंड कर लो या ऐसे नॉर्मली शेक कर लो। इसे चम्मच से सिर्फ डाल के आप घोल सकते हो। मैंने ब्लेंडर में इसलिए शेक कर लिया क्योंकि उसमें लगा हुआ था पाउडर, तो पूरा जो निकालना है ना इसलिए। तो ये 1 गिलास ये देखो मसाला छाछ रेडी। इतनी अच्छी सी खुशबू है, सुगंध है, बहुत अच्छा टेस्ट है, इतना अच्छा फ्लेवर है। आप जब भी रायते में बनाएंगे, दही में नॉर्मल आप फ्रेश दही में डाल के खाएं ना, आपको दही में स्वाद आने लगेगा। अच्छा चलो, पनीर भी बिल्कुल फट चुका है, मतलब रेडी है। इसको भी छान लेते हैं। तो फिर वापस से जिसमें बर्तन में मैंने अभी घी छाना था ना, उसी बर्तन में ऐसे जाली रखी, ऊपर रख दिया पनीर मेकर और ये पनीर तैयार हो गया। और नीचे जो पानी है वो उसी घी वाले बर्तन में हो गया, तो जिससे हम आटा गूंथने में इस्तेमाल करेंगे, वो बर्तन भी हमें इस्तेमाल करना ही है। तो इस तरीके से बारी बारी से सारे काम होते हैं। तो एक तो समय की बचत होती है, एक के बाद एक सारे काम होते जाते हैं। और दूसरा ये है, कोई भी काम छूटता नहीं है कि अरे ये तो रह गए तो करना था, ऐसा भी नहीं होता। और एक के बाद एक सीक्वेंस में कि कौन सा काम इस टाइम पे हो रहा है, इतनी देर में हम दूसरा काम कर सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट भी होता रहता है कि पूरा काम आपका अच्छे से हो जाएगा। तो ये देखो बन गया पनीर। अब पनीर को हम रख देंगे फ्रिज में, तो ये सेट हो जाएगा, फिर कल परसों तक यूज़ कर लेंगे जो बनाना होगा। और क्योंकि लंबी चौड़ी लिस्ट भी है बच्चे घर आते हैं तो शुभी आई हुई है, तो अभी देखो कल क्या बनता है। अच्छा, अब ये जो पानी निकला है ना छानने के बाद पनीर का, इसका तो भरपूर यूज़ होगा आटा गूँथने में। तो यानी कुल मिला के मलाई से बन गया घी, पनीर, और ये इस पानी से आटा गूँथा जाएगा 2-3 दिन मस्त एकदम। तो पूरा फुल यूज़ हो जाता है, किसी भी तरीके से कोई भी वेस्टेज नहीं होता। और दूध जब आता है तो दूध, दही, चाय ये तो होता ही होता है। अभी चलो करते हैं फाइनली, अब सब लोग नाश्ते के लिए रेडी हैं। तो इस टाइम पे हो रही है तैयारी अब नाश्ते की फाइनली। तो 1 प्याज को मैंने लंबा काटा है, 1 शिमला मिर्च को ऐसे पतला पतला लंबा लंबा लेंथ वाइज कट कर लेंगे, और ठीक ऐसे ही टमाटर कट कर लेंगे। अब चूँकि ध्यान नहीं था या फिर मन नहीं था गाजर करने का वरना आप इसमें गाजर, पत्ता गोभी भी डाल सकते हैं, लेकिन बच्चे खाएं तो सब्जियां वही डालें। मैंने पहले ही पूछ लिया था, देखो मैं इडली फ्राई कर रही हूँ और मैं डाल रही हूँ इसमें प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, तुम लोग खाओगे? तो बोल रहे हैं हाँ खाएंगे। तो हमने कहा ठीक है। कढ़ाई में सरसों का तेल गरम किया है, राई डाली है, थोड़ी सी हींग डाली है, करी पत्ता डाले हैं, हरी मिर्ची डाली है लंबी कटी हुई, और पतला कटा हुआ प्याज डाला है। प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर को मैंने पकाया नहीं है, सिर्फ गरम कढ़ाई पे ऐसे तेज़ आंच में इसको हल्के से सौते किया है, क्योंकि ये खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। जो इस क्रंच था ना,
ये शिमला मिर्च का, टमाटर और प्याज का, ये इडली के साथ खाने में बहुत बेहतरीन लग रहा था। तो इसको इस तरीके से बस हल्का सा भूनना है, इसको पकाना नहीं है। ना तो टमाटर सॉफ्ट करने थे, ना प्याज, ना ही शिमला मिर्च। अब इसमें हल्दी और नमक डाला है और एक बार फिर से अच्छे से उछाल करके इसको मिक्स कर देंगे सारी सब्जियों के साथ। इसमें आप पत्ता गोभी डाल सकते हैं या पतला कटा गाजर भी डाल सकते हैं घिसा हुआ। अब ये कटी हुई डाल देंगे इडली और हल्के से पूरा इडली को मिक्स करते जाएंगे, जिससे इडली हमारी फ्राई हो जाएंगी। और इन वेजिटेबल्स के साथ ये वेजिटेबल फ्राई इडली बहुत बहुत अच्छा ऑप्शन है। कम तेल मसाले में इससे अच्छा कोई नाश्ता हो ही नहीं सकता। 2 बड़े चम्मच तेल गरम किया था मैंने और उस गरम तेल में ही आप देख रहे हो सामने ये पूरा अच्छे से फ्राई हो जा रही हैं। बस भारी कढ़ाई लेना, इडली को मैंने अक्सर ही देखा है, हल्की कढ़ाई में आप करेंगे ना तो वो जलने लग जाती है, बर्तन ही जलने लगेगा या फिर कढ़ाई में वो चिपकने लगेगी। मसाले मैं डाल रही हूँ मैगी मसाला, तो मैंने पूरा 1 पैकेट ये मैगी मसाला जो आते हैं पैकेट, ये डाल दिया। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है मैगी में, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा। अगर बच्चे पसंद करते हैं तो आप केचप भी इसमें डाल सकते हैं या फिर केचप साइड में दे सकते हैं बच्चों को, पर यहाँ तो हम लोग ऐसी ड्राई खाई हम लोगों ने और ये बहुत अच्छी लगी थी। ना चटनी की ज़रूरत है, ना मतलब जो हम लोग बनाते हैं मूंगफली की चटनी वगैरह, जब इडली चटनी बनाते हैं प्लेन के लिए। और लास्ट में डाल लिया कटा हुआ धनिया पत्ता, खूब अच्छे से इसको भून लिया मीडियम आंच करके जैसे तैसे करते हुए, और ये तैयार हुई। गरम गरम फ्राई इडली का हुआ है नाश्ता। बहुत पसंद आया सबको, बच्चों को तो पसंद आया, मुझे भी बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने हर इडली की बाइट में ऐसे प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर ऐसे साथ में खाई थी, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फॉर अ चेंज काफ़ी दिनों बाद, वरना मैं ज़्यादातर अभी इससे पहले मैंने एक दिन बनाई थी, हम और शुभम थे, तो मैंने ऐसे नॉर्मली कुछ भी नहीं डाला था, सिर्फ हल्दी नमक और ये करी पत्ता हरी मिर्ची से ही मतलब फ्राई की थी, सिंपल। आज थोड़ी सब्जी डाल दी तो बहुत अच्छी लग रही थी। शुभम ने लेकिन केचप के साथ खाया, उसकी प्लेट में केचप ज़रूर साइड में था, और शुभी ने ड्राई खाई, मैंने भी खाई, उनके पापा ने भी खाई, सभी को बहुत पसंद आई। लेस ऑयल में बनता है ये नाश्ता। कई बार होता है ना कि बैटर फ्रिज में आप रख लो, जो कि मैंने आपको पहले बताया ना, आपको सांभर बनाना है क्योंकि बहुत सारे काम हैं या फिर चटनी अलग से नहीं करनी है, तो आप ऐसे फ्राइडली बना सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट के लिए बना सकते हैं, या शाम की भूख के लिए बच्चों के लिए ऐसा नाश्ता बच्चे पसंद करते हैं, थोड़ा अटर पटर चटर पटर नहीं, वही चीज़ है। और हमें लंच बनाना था क्योंकि अलग से कुछ काम झंझट करनी नहीं थी, इसलिए वही सही था। अब बनेगी भिंडी उसी कढ़ाई में जिसमें मैंने अभी इडली फ्राई की थी। वापस मैंने सरसों का तेल गरम किया, अजवाइन, हींग, हरी मिर्ची और कटी हुई प्याज डाली है। भिंडी मैं हमेशा अजवाइन से छौंकती हूँ, हींग ज़रूर डालती हूँ, और हरी मिर्ची लंबी कटी डाली थी। फिर गरम तेल में ही डाल दी थोड़ी सी हल्दी, हल्दी पाउडर डाल के छोटी कटी हुई ये सारी भिंडी डाल दी। भिंडी मैंने बहुत पहले से काट ली थी, आपने देखा था, एकदम ड्राई सी हैं, पहले ही वॉश करने के बाद भी ड्राई थी, प्लस काटने के बाद भी जो थोड़ा सा स्टिकी आता है ना चिपचिपापन, वो भी ड्राई हो जाता है। और इतनी बेहतरीन भिंडी बनती है ना कि जिनकी कई बार ये शिकायत होती है कि भिंडी लिबलिबी बनती है, तो बिल्कुल नहीं बनेगी। ढक करके कुछ मिनट पका लिया, और प्याज जो मैंने हल्की सी फ्राई की थी ना भिंडी के पहले, तो बाद में प्याज डाल दी, बाद में भिंडी डाल दी, तो वो प्याज ना साथ ही साथ भी फ्राई होती रहती है। ऐसा नहीं कि पूरी प्याज को पूरा फ्राई कर लें फिर भिंडी डालें, नहीं, आप पहले भी डाल सकते हैं। वो साथ ही साथ प्याज और भिंडी दोनों ही फ्राई होती जा रही थी। धनिया पाउडर डाल दिया इसमें बढ़िया सा, और डाल दिया इसमें लाल मिर्ची पाउडर, और भिंडी हमारी ऑलमोस्ट पक चुकी है, तो सारे मसाले भी अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। लास्ट में मैं हमेशा सूखे मसाले डालती हूँ, और स्पेशली भिंडी में लास्ट में डालूँ नमक, ये भी बहुत ज़रूरी है। अब एक बार नमक और सूखे मसाले मिक्स हो चुके हैं, और आप देख रहे हो जितनी बार भी मैं उसको मिक्स कर रही हूँ, एकदम खिली खिली भिंडी है, नॉन स्टिकी। और बहुत ज़्यादा भिंडी को भून भून के पूरा लाल लाल करके ना फिर भिंडी का टेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो आज बड़े दिनों बाद एकदम फ्रेश वाली भिंडी आई थी घर में, एकदम छोटी छोटी सी नाजुक सी, और वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनी थी। और इसी तरीके से मैं एकदम सिंपल वे में बनाती हूँ। प्याज वगैरह नहीं डाली भिंडी में, आप डाल सकते हैं, बना सकते हैं, अच्छी लगती है। पर वही है ना, हर घर में बच्चों को जिस तरह के खाने की आदत डली है, तो अभी जैसे मैं शुरू से ऐसा बना रही थी तो इन लोग को वैसी आदत लगी है। और ये भिंडी की सब्ज़ी शुभी की इतनी फेवरेट है कि मैं क्या ही बताऊँ। लंच बॉक्स में भी स्कूल में अक्सर उसकी ये डिमांड होती थी, और जब भी घर आती है ये भिंडी ज़रूर बनती है, उसको याद भी आती है घर में। लास्ट में धनिया पत्ता ज़रूर डालना है, उसके बिना तो कोई सब्ज़ी का अंत ही नहीं हो सकता। और वो भिंडी में डाला धनिया पत्ता, मिक्स किया और डोंगे में निकाल लिया, और अब कढ़ाई साइड में हो गई, धुलने में पहुंच गई। फाइनली एक कढ़ाई से 2 काम हो गए। अब पतीला गरम करने रखा, उसमें सरसों का तेल गरम किया, हींग जीरा इसमें भी डालेंगे,
कटी हुई प्याज और लंबी कटी हुई हरी मिर्ची डालेंगे और सबको डाल करके फ्राई करेंगे। क्योंकि मैंने दाल का कुकर खोला था, टमाटर के छिलके हटा लिए थे और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था, फेंट लिया था दाल को। तो दाल का तड़का लगाने के लिए फिर मैंने सोचा पतीले में ही कर लेते हैं। जब प्याज फ्राई हो जाए हल्की सी, फिर इसमें डाल दिया हल्की सी मिर्ची पाउडर और ये पकी हुई दाल डाल देंगे। तो दाल मुझे ट्रांसफ़र करनी ही थी, तो मैंने सोचा चलो पतीले में ही कर लेते हैं और तड़का भी लग जाएगा, तो तड़के पैन का भी काम नहीं। और यहाँ पर कुकर खाली, ये भी पहुँच गया धुलने के लिए सिंक में। तो अब यहाँ पर लास्ट में कटा हुआ धनिया पत्ता दाल में भी डल गया। भाई दाल क्यों पीछे रह जाएं, लाल हरा तो चाहिए पीला मिर्ची डली थी, दाल है पीली येलो वाली दाल। ये दाल भाई रोज़ बननी चाहिए। मुझे तो हंसी आ रही, कल सुबह राजमा यदि बनेगा तो क्या दाल रात में बनाएंगे मतलब उसको हंसी की बात है। खैर राजमा में कह रही मत बनाइएगा, लेकिन दाल रोज़ बनने की घर में। चावल भी एक सीटी में पक चुके थे। जैसे ही मैंने दाल का कुकर हटाया था तो इंडक्शन में ये भी रख दिया था। और हाँ, सारी की सारी कुकिंग इंडक्शन में ही हुई है, मतलब एक एक करके सारे सीक्वेंस में काम होते जा रहे थे। तो अब ये दाल के बाद चावल भी हो गया, चावल का कुकर खाली हो गया और सारे बर्तन खाली होने के बाद वो पता ही है आपको, सिंक में जाते हैं, पानी डाला, हाथ धुला और बर्तन धुलते जाती हूँ। तो जब तक मैंने आटा गूँथा ना, इसके पहले ही मैंने ये काउंटर टॉप क्लीन किया था और आटा मैंने उसी पानी से गूँथा है जो मैंने अभी पनीर छाना था। आटा गूँथने के बाद ये पानी फ्रिज में पहुँचा दिया और अब ये पानी कल यूज़ होगा आटा गूँथने में। और काउंटर टॉप साफ़ किया था। फिर वो जो 2 कुकर थे, बड़ा दाल वाला और चावल का कुकर और भिंडी की सब्ज़ी वाली कढ़ाई, फ्राई इडली की कढ़ाई, प्लेट नाश्ते वाले बर्तन, वो सारे के सारे वो धुल दिए थे। लास्ट में मैंने रोटियां सेकी, सारा काम क्लीन करके। फिर रोटी के बर्तन रह जाते हैं, रोटी के बर्तन मैं वापस से सारे बर्तनों में मिक्स करती नहीं हूँ। और घी वाले बर्तन थे वो तो भाई पहले ही धुल लिए थे, क्योंकि वो घी के बर्तन सब बर्तनों के साथ नहीं रखती मैं। जैसे घी का बर्तन बना, घी हुआ, तुरंत एक साथ ही उसको धुल लिया। तो इस तरीके से ये काम होते गए। और मुझे ना सुबह के समय लगातार काम करना सही लगता है, मतलब ठंडे ठंडे सारे काम हो जाओ। जब वो गर्मी शुरू होती है भयंकर वाली और ऊपर से वो खिड़की दरवाजे बंद करो कि गर्म हवा आ रही, तो बंद घर में तो और काम नहीं होते कि पूरा दड़बा बना दिया, सारे कांच खिड़की दरवाजे बंद कर लो, अब कहाँ भैया काम करो। नहीं, हम भी खुले खुले में हमसे 3 दिन का खाना बनवा लो, लेकिन हमसे सुबह सुबह करा लो। मतलब मुझे ऐसा लगता है दोपहर के समय में नहीं होता। और रात में हो जाएगा, ठंडा हो जाए मौसम। और आज हमारी सिंपल सी लंच थाली है। दाल तड़का है, दाल फ्राई, और इसमें घी डालेंगे दाल में तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और भिंडी एकदम फ्राई फ्राई सी हैं, खीरे की सैलेड है और आलू के पापड़ हैं, चावल है, चपाती है। सिंपल घर की थाली। और ये खाना मेरे दोनों ही बच्चों को बहुत पसंद है। भिंडी दोनों की फेवरेट है, अब तो शुभम की भी ये दाल फेवरेट हो गई है। फेवरेट तो क्या कह सकते हैं, मतलब वो भी अब शौक से खाने लगा है। शुभी की तो मतलब जान बसती है इस दाल में और ये खाना सबने साथ में मिलके खाना खाया। और लास्ट में ये खाने के बाद वाले बर्तन भी धुल गए और आज यहाँ सारी पूरी किचन क्लीनिंग हो गई। ये पिटारा पहले का धुला हुआ है, खाना खाने के पहले। खाने खाने के बाद इतनी क्षमता नहीं रह जाती है। आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।